गाइस वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का संस्कृत का दूसरा पार्ट यानी बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि का मतलब होता है इंग्लिश में इसका अर्थ होता है माइंड, और बलवती यानी बलवान, सदा यानी हमेशा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इस पाठ का यह अर्थ है। बुद्धि बलवती सदा का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? बुद्धि हमेशा बलवान होती है। यह पाठ सुख संपत्ति नामक कथा से लिया, कथा का मतलब होता है कहानी से लिया गया है। तो अभी के साथ हम पढ़ते हैं अस्ति देवलाक्यो ग्राम। अस्ति देवलाक्यो ग्राम, एक देवलाक्यो ग्राम यानी गांव था। तत्र राजस्य नाम राजपुत्र वस्ती सम। तत्र यानी तत्र का मतलब वहाँ, राजस्य नामक एक राजपुत्र, वस्ती यानी रहता, सम यानी था। मतलब इसका अर्थ, इस पूरी लाइन का अर्थ होता है वहाँ पर एक राजस्य नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितु गृह प्रतिचलिता। केनापि यानी किसी आवश्यक कार्य हेतु भार्या की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, पुत्र द्वय यानी दो, पिता यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, पिता गृह पिता के घर की प्रति यानी चलिता यानी चलना। तो किसी आवश्यक कार्य हेतु भार्या यानी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग गहन कानन सा एक व्याघ्र दर्शस। मार्ग यानी रास्ते में, गहन कानन, गहन यानी गहना, कानन यानी जंगल, गहने जंगल में वह एक बाघ को देखती है। मार्ग गहन कानन सा एक व्याघ्र दर्शस, रास्ते में गहने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र मागच्छति दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्र चपेट्या प्रहन्ति जगह। बाघ को आता हुआ देखकर पुत्रों, अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारते हैं। कौन? तो बुद्धिमती प्रहन्ति जगह। यह कहती है कि इस बाघ के लिए तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, नहीं झगड़ा क्यों कुरुतनी क्यों कर रहे हो? अयम एक साथ व द्विभज्य भुज्यतम। इसको दोनों बांट कर, द्वि यानी अलग अलग, दोनों बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कज्य लक्ष्यते, बाद में अन्य द्वितीय दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काजिदीयते मृत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्रो। इस बात को सुनकर जो बाघ था, बाघ मारने वाली कौन थी? बुद्धिमती। और जो बाघ ने ये बात सुन ली थी, और बाघ वहाँ से भयाकुल यानी जो वहाँ से भय से आकुल होकर वहाँ से नष्ट यानी भाग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुद्धिमती है, रेन, इसके दोनों पुत्र और शेर है, और ये पास में ये जंगल है। तो ये जंगल में इन बुद्धिमती और इनके दोनों पुत्रों ने शेर को साथ हम आगे बढ़ते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी अन्योडपि बुद्धिमा लोके मुज्यते महतो भयात। निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से, भामिनी यानी बुद्धिमती बाघ की भयात यानी भय से मुक्त हो गई। अन्योडपि बुद्धिमा लोके मुज्यते महतो भयात। अन्य कोई अपनी बुद्धि से मान के नहीं इस संसार में बड़े से बड़े महत्व यानी बड़े से बड़े भय से मुक्त, मुझे मुक्त हो सकता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि निज बुद्धिमती अपनी बुद्धि से शेर के भय से मुक्त हो गई। अन्य कोई इस संसार में अपने बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकता है। भयाकुल व्याघ्र दृष्ट्वा कज्जित द्रुत्र संगाल हस्त्रात्र भवान कुत्र भयात पलायते। भय से आकुल होकर बाघ को देखकर द्रुत का मतलब होता है संगाल या सियार, कुछ भी कह सकते। वो हंसता हुआ कहता कि तुम इसे इतने भय से आकुल क्यों हो? बाघ कहता है कि कच कच जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ। यह तो है नहीं, यहाँ पर बाघ मारने वाली यानी कि जो हमने शास्त्र में
सुना था वो हमें मारने वाली है। तुम भी अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भाग जाओ। श्रृंगाल यानी सियार सियार कहता है कि ये बाघ, तुम महत्व कदम आवेदित मनुष्य दे, तुम इस मनुष्य से विभेषी का मतलब होता है डरना, तुम मनुष्यता से डर गई। बाघ कहता है कि प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रो वा एक के कक्षो माम तू कलाह मानु चपेट्या प्रहरंती दृष्ट्वा। प्रत्यक्ष यानी मैंने अपने सामने उसके सत यानी अपने पुत्र बुद्धिमती ने कहा माम तू, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे और एक थप्पड़ भी मारी। जम्बुक यानी सियार कहता है कि स्वामी, ये स्वामी यात्रास्ते साधुत गमता है। अगर ऐसी बात है तो हम पुनः उस जगह पर चलते हैं और वह अगर आपके आपके सामने दिखे तो आप उसे मार देना। बाघ, हे सियार, यदि तुम माँ मुक्त यासी तदा विलय, यदि तुम यहाँ पर बाघ कहते कि यदि तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर अकेला आ गई तो सियार कहता है कि यदि ऐसी बात है तो मुझे अपने निज गले ने अपने गले में बांध लेकर चलिए। वह बाघ तथा कृत्वा काननीय हो, वह बाघ द्वारा कृत्वा यानी कुछ काननीय हो यानी जंगल में चलिए और श्रृंगालन सहित पुनराद व्याघ्र दूराद दृष्टवा बुद्धिमती, श्रृंगाल के साथ बाघ को पुनः आता हुआ देखकर बुद्धिमती देखती है। चिंतितवती का मतलब होता है चिंता नहीं करना, इसका अर्थ होता है कि सोचना। जम्बू कृतो साहित्य व्याघ्र कथम मुझते, जम्बू के साथ बाघ को आता हुआ देखकर बुद्धिमती सोचती है कि पर प्रत्युष में सा जम्बूकम अर्जुन, इस जम्बू के कहने पर ही ये बाघ आया है। और बुद्धिमती कहती रे चालाक द्रुत यानी सियार, रे चालाक तुम भी, द्रुत का मतलब होता है कि चालाक। रे चालाक तुम तो मुझे बाघ तय का मतलब क्या होता है 3, तो तय का मतलब क्या होता है 3 बाघ लाने को कहा था। तुम्हें तो विश्वास में कहानियाँ कत यासी वादा दुना, तूने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है, तूने तो ये की बाघ लाया है। आप इधर देख सकते हो कि ये बुद्धिमती और ये दोनों पुत्र और ये वो सियार यानी चालाक, और ये कौन है शेर, और इसके गले में कौन बंधा है, ये सियार बंधा है। तो अभी के साथ हम आगे बढ़ते। इति युक्त्वा धाविता तृण व्याघ्र मारी भयंकरा। इस बात को सुनकर जो बाघ था वो एकदम क्रोधित हो गया और बाघ वहाँ से भाग गया और अपने गले में बंधा हुआ था सियार उसको भी भगाकर ले गया। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत अतः एव उज्यते बुद्धि बलवती तति सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार बुद्धिमती पुनः बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अभी के साथ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। तो हमारा प्यारा सा चैप्टर बुद्धि बलवती सदा समाप्त हुआ। तो